नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 7। पाठ का नाम है खाने से पचाने तक। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 आप बीती पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 7 खाने से पचाने तक। कड़वा नीम। राजू के भाई को नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली। वह टहनी घर ले आया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दातून बनाई। राजू ने एक दातून को धोकर मुंह में डाला। आग थू, इतनी कड़वी। उसने दातून तुरंत बाहर निकाली और कुल्ला किया। वह जल्दी से रसोई में जाकर चीनी के कुछ दाने चबाने लगा। अब बताओ राजू को कैसे पता लगा कि दातून कड़वी है? राजू ने चीनी क्यों खाई और नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातून बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती है? पहले प्रश्न का उत्तर है उसे चबाकर पता चला कि दातून कड़वी है। खैर, राजू ने चीनी क्यों खाई? उत्तर है क्योंकि उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था। गै, नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातून बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती? उत्तर है बबूल, पीलू और अर्जुन। पता करो नीम की कच्ची निबोली का स्वाद कैसा होता है और पकी हुई का कैसा? उत्तर है जब कच्ची होती है निबोली तो कड़वा होता है और जब वो पक जाती है तो वो पकी हुई थोड़ी कम कड़वी होती है। ऐसा करो, स्वाद का नाम और चीज़ों का नाम दिया हुआ है, उनके अलग अलग उदाहरण देने हैं। जैसे कि स्वाद है नमकीन, तो नमकीन में आता है समोसा, सब्जी और पकौड़ा। मीठे में आता है बर्फ़ी, टॉफ़ी और पंजीरी। कड़वे में आता है मिर्च, नीम और करेला। खट्टे में आता है इमली, नींबू, आंवला और फीके में आता है पानी। चर्चा करो, क्या खाने की किसी चीज़ में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, हो सकते हैं। अगला है यदि राजू दातून नहीं चबाता तो उसे कैसे पता चला कि दातून कड़वी है? उत्तर है तो उसे सूंघ कर पता चल सकता था या कोई उसको बता देता। अगला प्रश्न, प्राय बिना देखे और चखे भी हम खाने की चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं? उत्तर है हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। सोचो और लिखो। माँ सब्जी और आटे को सूंघ कर कहती है यह खराब हो गया है क्योंकि इसमें बदबू आ रही थी। दूसरा है दूध को सूंघ कर कहा यह खराब हो गया है क्योंकि दूध फट गया था। चाय को सूंघा और बोली लगता है इसमें इलायची डाली गई है क्योंकि सुगंध आ रही थी। खाने की किसी एक ऐसी चीज़ का नाम लिखो जिसे तुमने उसकी खुशबू से पहचाना हो। मेथी, पुदीना, हल्दी, सरसों का साग, इन्हें हम खुशबू से पहचान सकते हैं। छांटो और लिखो इनमें से किन चीज़ों को तुम सूंघ कर पहचान सकते हो। भुना जीरा, हल्दी, अदरक, फटा हुआ दूध, दाल, गर्म हलवा, गर्म पापड़ और पकौड़े। तो इनमें हम सभी को ज़्यादातर जैसे कि भुना जीरा, हल्दी, अदरक, फटा हुआ दूध, दाल, गर्म हलवा, गर्म पापड़ और पकौड़े सूंघ कर पहचान सकते हैं। अगला है सोचो और लिखो। तुम कैसे जान जाते हो कि खाने की कोई चीज़ अच्छी है या खराब? तो उत्तर में हम लिखेंगे हम सूंघकर अथवा चखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी खराब हो गई है। दूसरा प्रश्न, तुम बिना चखे कैसे पता लगाओगे कि दही बहुत खट्टा है? उत्तर है हम सूंघकर पता करेंगे। मिलकर किया भोजन। स्कूल में आधी छुट्टी हो गई है, सब बच्चे हाथ धोकर खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। एक लड़का कहता है बहुत जोर की भूख लगी है, भूख के मारे मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं। एक लड़की कहती है मेरे पेट में अजीब सी आवाज़ हो रही है।
फिर एक लड़का कहता है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हों। एक लड़की कहती है, मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। खाना परोसने वाली बिमला ताई आ गई। उसने सबको खाना परोसा। खीर देकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। यह देखकर जसप्रीत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। अध्यापिका यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, जसप्रीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। भोजन को चबाकर खाने में उसमें लार मिल जाती है। सलीम ने पूछा, मैडम लार क्या होती है? अध्यापिका ने बताया, यह मुंह से निकलने वाला एक पाचक रस है जो भोजन को नर्म, गीला और पाचन योग्य बनाता है। राहुल ने पूछा, वह कैसे मैडम? अध्यापिका ने बताया, भोजन का कुछ भाग मुंह में चबाने से लार में मिल जाता है और पच जाता है। अब आगे है, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? उत्तर है, जब हमारा पेट खाली खाली लगता है, बेचैनी होती है, कई बार पेट में गुड़गुड़ होती है। सोचो और लिखो ऐसी 5 चीज़ों के नाम जिन्हें देखने, सूंघने या उनके नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। तो चीज़ का नाम जैसे बर्फ़ी, बर्फ़ी को देखकर पानी आ जाता है। अचार का नाम सुनकर पानी आ जाता है मुंह में। पकौड़े को सूंघकर और गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा करो, एक रोटी के 2 टुकड़े करो। एक टुकड़े को 10-12 बार चबाओ, दूसरे टुकड़े को 30 से 32 बार चबाओ। कौन सा टुकड़ा मुंह में अधिक गीला प्रतीत हुआ? दूसरा टुकड़ा। किस टुकड़े को निगलना ज़्यादा आसान था? दूसरे वाले टुकड़े को। अधिक बार चबाने से रोटी के स्वाद में क्या परिवर्तन महसूस हुआ? उत्तर है, यह मीठी हो गई। रोटी के साथ किया गया यह प्रयोग अंकुरित मूंग, उबले हुए चने और गेहूं से भी करो। स्वाद में आए परिवर्तन को कॉपी में लिखो। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। रोटी को अधिक बार चबाने से यह लार से मिलकर पाचन क्रिया द्वारा शर्करा में बदल जाती है, इसलिए यह थोड़ी मीठी लगने लगती है। पेट की बात। अध्यापिका ने कहा, तुमने अक्सर अपने माता पिता को यह कहते सुना होगा, भरपेट खाओ। बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह कहाँ जाता है? सलीम बोला, हमारे पेट में। पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर लगी। उसने पूछा, मैडम, हमारा भोजन पेट तक कैसे जाता है? अध्यापिका ने बताया, भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा पेट यानी आमाशय तक पहुंचता है। रोटी, सब्जी, अंडे, फल आदि सभी पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाते हैं। पचा हुआ भोजन आमाशय से आंत में आ जाता है। ऐसा करो, शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता है, चित्र में उसका रास्ता दर्शाओ। उत्तर है, मुंह द्वारा भोजन नली से होकर आमाशय में जाता है। वहां पचने के बाद आंत से होकर शेष बचा हुआ गुदा द्वार तक पहुंच जाता है। ये देखिए चित्र में, पहले भोजन नली है, उसके बाद आमाशय है और उसके बाद आंत है। आगे है, मुंह और पेट के अलावा पाचक रस और कहाँ होते हैं? उत्तर है, अग्नाशय, छोटी आंत और यकृत में होते हैं। 6. दूध पीने के कुछ समय बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है तो वह दही के समान क्यों दिखता है? उत्तर है, पेट में अम्ल के कारण तथा पाचक रसों के कारण दूध दही जैसा बन जाता है। क्यों स्वच्छता है जरूरी? पिंकी ने अध्यापिका से कहा, कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई रोहन के पेट में बार बार दर्द उठता था। हर कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ जाता था। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच द्वारा तथा रोहन की साफ सफाई संबंधी आदतों के बारे में जानकर अंदाजा लगाया कि रोहन को कृमि संक्रमण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाई। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कृमि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके अंडे हमारे शरीर में तब प्रवेश करते हैं जब हम अपने शरीर की आसपास की साफ सफाई नहीं रखते हैं। यह हमारी आंत में रहते हैं और हमारे भोजन के पोषक तत्वों को खा जाते हैं। यह प्रतिदिन हजारों अंडे देते हैं। तो आओ जाने कि किन कारणों से कृमि फैलते हैं। फलों और सब्जियों को बिना धोए खाना, भोजन को ढक कर न रखना, नंगे पांव बाहर खेलना, खाने से पहले हाथ न धोना, खुले में शौच जाना। यह भी जानो, फरवरी 2015 में
राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत सभी 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई दी गई। यदि हमारे शरीर में कृमि हो तो भूख कम लगती है, वजन घटता है, कमजोरी आती है, पेट दर्द, उल्टी व दस्त होती है। ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। अध्यापिका ने बताया, अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप है। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा या पिया है? इसका स्वाद कैसा होता है? उत्तर है हाँ, पिया है, यह बहुत मीठा होता है। नंबर 2, तुमने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था। यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? उत्तर है जिस व्यक्ति को दस्त और उल्टी लगी हो उसे दिया जाता है। नंबर 3, घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? उत्तर है 1 लीटर उबाल कर ठंडा किया पानी, नमक आधा चम्मच, चीनी 6 चम्मच। नंबर 4, ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? उत्तर है ग्लूकोज मीठा होता है, जबकि जीवन रक्षक घोल मीठा तथा नमकीन दोनों तरह के स्वाद वाला होता है। स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चों के दांतों और आंखों का चेकअप किया, वजन और कद भी नापा। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वजन तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वजन सामान्य से कम था और श्याम का ज़्यादा। डॉक्टर अंकल ने उन दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बातचीत की उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। ये देखिए, राम उम्र 11 साल, श्याम उम्र 11 साल। राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का हो और श्याम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 14 वर्ष का हो। राम अक्सर बीमार रहता है और श्याम अक्सर सुस्त रहता है। राम हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, थकान रहती है, पैदल स्कूल जाने का मन नहीं करता। और श्याम शरीर मोटा और थुलथुल, पैरों में दर्द रहता है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, भरपेट खाना भी नहीं मिलता राम को। ऑटो रिक्शा से स्कूल जाता है श्याम, टीवी देखता है, घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, न दाल चावल न सब्जी रोटी, केवल कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी अच्छे लगते हैं। अब बताओ, राम को भूख क्यों नहीं लगती है? उत्तर है क्योंकि वह बीमार रहता है तथा उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता था। खैर, संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो? उत्तर है ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार होते हैं। राम और श्याम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी चाहिए? उत्तर, उन्हें संतुलित भोजन लेना चाहिए, भरपेट भोजन खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी अधिक लेने चाहिए, अन्य बाजारी वस्तुओं को बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। दादी ने बनाए पूड़े। मोनू की दादी ने आज मीठे पूड़े और खीर बनाई, पर मोनू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं है। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मीठी चीज़ें खूब खाती थी, जैसे हलवा, खीर, लापसी। काम भी खूब किया करती थी। हम लोग दिन भर खेतों में काम करते और वापस आकर घर का काम भी करते थे। पता करूं, आपके दादा दादी या बड़ों से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो वे भोजन में क्या क्या खाते थे, क्या काम करते थे। उत्तर है वे दाल सब्जी रोटी गुड़ गन्ना भुने चने भुने आलू मूंगफली बादाम किशमिश पंजीरी पनीर दही लस्सी सत्तू शिकंजी आदि वस्तुओं का प्रयोग करते थे। खूब भाग दौड़ करते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, खेतों तथा घर में काम भी करवाते थे। नंबर 8, क्या तुम्हारे भोजन और काम उनके जैसे हैं या उनसे अलग हैं? उत्तर है नहीं, मेरा भोजन उन जैसा नहीं है। मैं चॉकलेट चिप्स पिज़्ज़ा बर्गर
नूडल्स, समोसे, कचौड़ी, कभी कभी चावल, दाल, रोटी, सब्जी, वो भी कुछ एक दालें तथा सब्जियां ही खाता हूँ। दूध मुझे पसंद नहीं है। भोजन का महत्व। बच्चों का पढ़ाई में जो लगे न मन, तो इसके पीछे हो सकता है कुपोषण। कुपोषण के लक्षण हैं बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन, लंबाई में कमी, हमेशा सुस्त व चिड़चिड़ा रहना। सही स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ, ताज़ा और संतुलित भोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक सरकारी योजनाओं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ICDS के माध्यम से सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। चर्चा करूं, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता? इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, हमारे घर के पास एक गरीब परिवार रहता है। उसके घर में 7 सदस्य हैं। उनके घर भोजन की कमी रहती है। बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। अधिक बच्चों तथा उनके पिता का किसी कार्य में निपुण न होने के कारण उसे काम नहीं मिलता है। खैर, तुम उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? उत्तर है, उन बच्चों की माता को घर पर साफ सफाई का काम दिया है तथा हमारे घर पर फालतू चीज़ें और भोजन उनको देकर सहायता करते हैं। एनीमिया मुक्त हरियाणा। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। उपरोक्त पोस्टर को ध्यान से देखो व इसमें दी गई जानकारी को पढ़ो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान में लिखो। नंबर 1, इस पोस्टर में हरियाणा को किससे मुक्त करने की बात की गई है? उत्तर है एनीमिया मुक्त हरियाणा की। नंबर 2, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों के विषय में बात की गई है? इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। नंबर 3, हमें स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एनीमिया की जांच कब करवानी चाहिए? उत्तर है जब हमें शरीर में कमजोरी महसूस हो। नंबर 4, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए आयरन व विटामिन से युक्त आहार तथा आयरन गोली हर हफ्ते लेनी चाहिए। नंबर 5, चित्र में आयरन युक्त आहार में आपको कौन सी चीज़ दिखाई गई है? उत्तर है पालक, मेथी, सरसों, गाजर, दाल आदि। नंबर 6, पेट में कीड़े होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए? उत्तर है एल्बेंडाजोल। आओ ये भी करें। नंबर 1, दी गई चीज़ों को उनके स्वाद के अनुसार चित्र में जीभ के स्वाद स्थान पर लिखो। चीज़ें हैं चॉकलेट, इमली, पकौड़े, खीर, नमक, चीनी, अमचूर और करेला। तो सबसे पहले नंबर 1 पर कड़वा होता है करेला। नंबर 2 पर खट्टे में आता है इमली, आमचूर। नंबर 3 में नमकीन में आते हैं पकौड़े और नमक। और नंबर 4 मीठे में आता है शक्कर, गुड़, चॉकलेट और चीनी, खीर। आगे है पता करो ग्लूकोज के अलावा और क्या खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है? उत्तर है शक्कर और गुड़। कुछ फल और सब्जियों के नाम जो पहले अधिक खाई जाती थीं और अब कम खाई जाती हैं। फल हैं आम और नाशपाती। सब्जियां हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जिन्हें बच्चे कम खाते हैं। वे फल और सब्जियां जो आसपास नहीं उगाई जाती पर मिलती हैं वे हैं आलू है, प्याज है, टमाटर हैं। नंबर 3, तुम्हारे घर में खाने की जो चीज़ें पैकेट में खरीदी जाती हैं उनकी सूची बनाओ। वो है दूध, चिप्स, गरम मसाला, देसी घी, हल्दी, लाल मिर्च, चाय पत्ती, दालें, नमक, मक्खन, ब्रेड और बिस्किट। नंबर 4, ऐसा करो ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारी को पढ़ो और लिखो। वजन, बनाने की विधि, बनाने की तिथि, रख रखाव संबंधी निर्देश, मूल्य, प्रयुक्त अवयव, प्रयोग करने की अंतिम तिथि और उपयोगिता। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपके घर में जो भी चीज़ें आती हैं ग्लूकोज के डिब्बे पर जब भी आप लाते हैं तो उसमें ये सब तिथियां वगैरह लिखी रहती हैं, आप उसे लिखेंगे। अध्यापिका की सहायता से स्कूल के समान आयु के कुछ बच्चों का वजन का दादी मापो और तालिका बनाकर लिखो। तो यह कार्य भी आप स्वयं करेंगे। जिन बच्चों का कद और वजन उनकी आयु के हिसाब से बहुत कम या अधिक है, उनकी भोजन संबंधी आदतों का पता लगाओ और जानकारी कॉपी में लिखो। तो यह कार्य भी आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 बीज से बीज तक पार्ट को पढ़ाऊँगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।